नमस्कार दोस्तों, स्वागत है गजन सर स्टडी क्लासेज में। आज हम सीपीयू के बारे में अध्ययन करेंगे। सीपीयू क्या है? इसकी फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसकी क्या फुल फॉर्म है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब इसकी जो ये क्या है, एक केंद्रीय संसाधन इकाई है। हिंदी में कहते हैं इसे केंद्रीय संसाधन इकाई। जो मेन मस्तिष्क है कंप्यूटर का, क्या है ये? मस्तिष्क है। जैसे ही हम कोई इनपुट देते हैं, जैसे हम कोई क्या देते हैं? इनपुट, तो जो इस इनपुट पे कार्य कौन करता है? वो कार्य करता है सीपीयू। क्या करता है? सीपीयू। तो ये इसमें भी पार्ट्स होते हैं, जैसे कंट्रोल यूनिट है, एएलयू है, और जो मेन मेमोरी से क्या होते हैं? कनेक्ट होते हैं। तो सीपीयू प्रोसेसिंग करके, ये कैसी यूनिट है? एक प्रोसेसिंग यूनिट है। तो ये प्रोसेसर करके क्या हमें उपलब्ध कराती है? आउटपुट उपलब्ध कराती है। सीपीयू कंप्यूटर सिस्टम की सबसे महत्वपूर्ण इकाई है। इसे कंप्यूटर का हृदय, हार्ट या दिमाग, ब्रेन कहा जाता है। कंप्यूटर की सभी गणनाएं व प्रोसेसिंग सीपीयू के अंदर होती हैं। इसके मुख्य दो भाग होते हैं। एक नियंत्रण इकाई, इसके क्या भाग थे? दो भाग। नंबर एक था नियंत्रण यूनिट, कंट्रोल यूनिट, और नंबर दो गणितीय एवं तार्किक इकाई, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, एएलयू। अब सबसे पहले रजिस्टर व इंस्ट्रक्शन सेट भी किस में होते हैं? सीपीयू में होते हैं। रजिस्टर व इंस्ट्रक्शन सेट भी किस में होते हैं? सीपीयू में। अब सबसे पहले हम बात करते हैं नियंत्रण यूनिट की। क्या करता है? कंट्रोल यूनिट। नियंत्रण इकाई का उपयोग कंप्यूटर सिस्टम की सभी गतिविधियों का निर्देशन व समन्वय स्थापित करने में होता है। किसका होता है? यह नियंत्रण यूनिट का उपयोग। तो उस नंबर दो आती है गणितीय एवं तार्किक इकाई, एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। ये क्या करती है? इस इकाई का उपयोग सभी गणितीय क्रियाओं व तार्किक कार्यों के लिए किया जाता है। किसका? एएलयू का। सीपीयू में रजिस्टर का उपयोग डेटा को अस्थायी रूप से रखने के लिए होता है। कैसा कैसे रखने के लिए होता है? अस्थायी रूप से, क्योंकि ये यूनिट क्या है? एक प्रोसेसिंग यूनिट है, प्रोसेस करती है किसी भी जो हमें इनपुट मिलता है। अब प्रोसेसर की जो गति है, गति का संबंध है, किस हिसाब से कार्य करता है? प्रोसेसर स्पीड। गति का संबंध, सीधा संबंध कंप्यूटर की घड़ी की गति से होता है, कंप्यूटर क्लॉक स्पीड से होता है। कंप्यूटर की जो घड़ी है उसकी इसकी प्रोसेसर की गति का संबंध होता है। प्रत्येक कंप्यूटर में एक सिस्टम क्लॉक होती है। ये इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल होता है जो निश्चित अंतराल पर 0 व 1 के बीच परिवर्तित होता रहता है। ये किस में कार्य करती है? 0 व 1 के बीच में, बाइनरी डिजिट में। ये क्लॉक 0 से 1 के बीच घूमती रहती है, जिसे क्लॉक आवृत्ति कहते हैं, या घड़ी चक्र। इस पूरे चक्र को 0110 क्लॉक साइकिल या घड़ी चक्र कहते हैं। क्लॉक स्पीड को मेगाहर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज में मापा जाता है। क्लॉक जो घड़ी है, इसकी स्पीड को किस में मापते हैं हम? मेगाहर्ट्ज, MHz, या गीगाहर्ट्ज, GHz में मापते हैं। अब आता है इसमें कैश मेमोरी क्या होती है? आपको क्या होती है? कैश मेमोरी। कैश मेमोरी कंप्यूटर की सबसे तेज़ गति से कार्य करने वाली तथा अत्यधिक महंगी मेमोरी होती है। कौन सी मेमोरी? कैश। सबसे तेज मेमोरी कौन सी है? क्वेश्चन आता है बार बार कि कैश मेमोरी क्या होती है। तो कैश मेमोरी कंप्यूटर की सबसे तेज़ गति से कार्य करने वाली तथा अत्यधिक महंगी मेमोरी होती है। यह मेमोरी मुख्य मेमोरी एवं प्रोसेसर के मध्य स्थित होती है। जो मेन मेमोरी है और प्रोसेसर के जो मध्य में स्थित होती है, वो कैसी होती है? कैश। इसे हाई स्पीड बफर मेमोरी भी कहा जाता है। बहुत बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन। कंप्यूटर की गति कैश मेमोरी की अधिकता पर ही निर्भर होती है। इसका उपयोग प्रोसेसिंग के समय निर्देश व डेटा को रखने में होता है। इसका जो उपयोग है, निर्देश एवं डेटा को रखने में होता है। इस मेमोरी के भी दो स्तर हैं, प्राथमिक स्तर और द्वितीयक स्तर, फर्स्ट। प्राथमिक स्तर लेवल फर्स्ट में क्या होता है? ये सीपीयू चिप के अंदर होती है प्राथमिक लेवल में, और नंबर 2 में ये सिस्टम बोर्ड पर स्थापित होती है। इसके बाद आता है कंप्यूटर बस भी होती है। कंप्यूटर बस किसे कहते हैं? सबसे मेन बात पूछी जाती है क्वेश्चन एग्जाम में। कंप्यूटर में तारों का समूह जो आंकड़ों व सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में उपयोग होता है, वह बस कहलाता है। क्या कहलाता है? बस। बच्चे पूछते हैं बस क्या है सर, कंप्यूटर बस क्या है? तो ये तारों का एक समूह है जो सूचनाएं उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर हमें पहुंचाता है। ये आंकड़ों को 0 या 1 के रूप में ले जाता है।
बस का प्रत्येक तार एक बिट सूचना को ले जाता है। किस सूचना को? बिट सूचना को। कंप्यूटर में मुख्यतः दो प्रकार की बसों का उपयोग किया जाता है, एड्रेस बस और डेटा बस। कैसे क्या? एड्रेस बस और डेटा बस का प्रयोग किया जाता है। अब आपको पता हो बूटिंग प्रोसेस के बारे में पूछते हैं कि बूटिंग प्रोसेस में रोम में संग्रहित बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम BIOS फाइल प्रोग्राम चलता है, जिसके अंतर्गत यह कंप्यूटर के समस्त इनपुट आउटपुट उपकरणों की क्या करता है? जांच करता है तथा ऑपरेटिंग सिस्टम को रैम में लोड करता है। इसे हम कहते हैं बूटिंग प्रोसेस। क्या कहते हैं हम? बूटिंग प्रोसेस। इस जो प्रोसेस होता है, इस बूटिंग प्रोसेस में ऑपरेटिंग जो सिस्टम है वो क्या है? iOS ऑपरेटिंग सिस्टम, MS-DOS, सिस, कमांड, कॉम आदि जो सिस्टम फाइलें जो मेमोरी में क्या की जाती हैं? लोड की जाती हैं। कंप्यूटर अपने आप को क्या करता है? मेमोरी में लोड की जाती है। इसे कहते हैं हम बूटिंग प्रोसेस। प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। धन्यवाद।